इस्लामाबाद के 5000 जजेस कौन से? जरा वीडियो रोक के जरा नाम याद करें। क्या आपको नाम आते? नहीं आते तो खुदारा याद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। इन 5 जजेस की पिटीशन जो मुस्तरद की वो कौन से 3 जज थे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। और फिर इसी तरह से ये जो 7 जज, ये जो 10 जज थे जो इस बेंच में थे, इनके नाम। अब आप देखें मिलिट्री कोर्ट्स वाला 7 मई को जो फैसला किया उसका तफसीली फैसला जारी नहीं किया। जो इन्होंने 19 जून को फैसला किया, ये इस्लामाबाद कोर्ट के 5 जजेस की पिटीशन उन्होंने मुस्तरद की, इन 3 जजों ने, इन्होंने तफसीली फैसला जारी नहीं किया। ये जो अब ये जो मखसूस नशिस्तों का शॉर्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं किस तरह के मामला चल रहे हैं। बल्कि मैं पढ़ रहा था आज ट्वीट किसी का, मैं वो दोबारा देखूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 हफ्ता या 10 दिन हो गए, इमरान खान साहब की 9 मई वाली जमानतें मुस्तरद की हैं जस्टिस शहबाज रिजवी ने और तारिक बाजवा ने, अभी तक ऑर्डर जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि सलमान सदर साहब सुप्रीम कोर्ट ना जा सकें। ये जजेस फैसले तो कर रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर तो कर देते हैं। शॉर्ट ऑर्डर क्या करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ हम फैसला सुनाते हैं, हम इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद करते हैं या हम हुकूमत की दरखास्तें एक्सेप्ट करते हैं, ये तो सुना देते हैं, ये तो आसान है। लेकिन उसके बाद जब सफ़े काले करने पड़ जाते हैं ना, जब आपको लिखना पड़ जाता है, वो तो तारीख में हमेशा रहेगा वो फैसला। अब इनको समझ नहीं आती कि हम लिखें तो लिखें क्या, करें तो करें क्या। अब ये नहीं कर पा रहे, तो ये बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं। और इसी तरह से अब एक और मामले में फंसे हुए हैं। ICA फाइल कर दी हुई है इस्लामाबाद कोर्ट के 5 जजेस ने। वो ICA ये नहीं लगा रहे। और मैं कुछ ट्वीट्स रखना चाहता हूं आपके सामने कोर्ट रिपोर्टर्स के, जल्दी जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको बड़े समझने की ज़रूरत है और आगे लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को उस तरह से नहीं पता, आप लोगों को बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये मत कहें कि हमने अदालतों में बात नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अदालतों में लोगों को बताएं, आप अपने दोस्तों को बताएं। आप जहां बैठे पहले 5 मिनट अदालतों पे बात करें। और अदालतों, एक तो ओवरऑल आपको पता है ना, कोई वो आपको मेरे बताने से या किसी कोर्ट रिपोर्टर के बताने से नहीं पता चलेगा कि इस वक्त अदालतों की हैसियत और औकात क्या है। वो तो आप सारों को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन जजेस के नाम बताना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर फर्ज है, ये आपके ऊपर कर्ज है। हमें बताना है लोगों को कि कौन कौन से जज अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, कौन कौन से जज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कौन कौन से जज पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। यह बताना हमारा फर्ज है, यह कर्ज है हमारे ऊपर। अब कोर्ट रिपोर्टर मरियम नवाज खान साहबा कहती हैं कि छुट्टी के दिन ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए 3 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ को छुट्टी ही के दिन आसिफ जरदारी ने मुस्तकिल करके सिक्योर कर लिया है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी दरखास्त दायर हो गई थी जिससे हुकूमत के पूरे प्लान को धचका लग सकता था। वो है इंटर कोर्ट अपील जो 5 जजों ने फाइल की, उस पर 7 रुकनी बेंच बनना है। वो बेंच बनना है आयशा मलिक साहिबा की सरबराही में, उसमें अकील अब्बासी साहब ने होना है। और इनको ये डर था कि कहीं उस अदालत में 2 तो ये जज सबको पता है कि अपने हलफ से वफा करने वाले आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब, 2 और जो है उनके ज़मीर थोड़ा सा जाग ना जाए। 4 ने अगर स्टे दे दिया तो ये तो सारा मामला रुक जाएगा, जस्टिस डोगर तो मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। और ये 3 जजेस को काम से ना रोक दिया जाए, फिर तो इमरान खान के केसेस लग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने जरदारी से नोटिफिकेशन करवा दिया कल सीनियरिटी का। और दूसरी तरफ आज अभी तक इन्होंने इंटर कोर्ट अपील नहीं लगाई इन जजेस की जो इन्होंने दायर की है। वो लगाना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन जजेस ने कहा था कि अभी उस फैसले को मुअत्तल किया जाए। ये जो 3 जजेस का फैसला है, मोहम्मद अली मजहर का, शाहिद बिलाल हसन का और सलाउद्दीन पंवर का, और साथ ही सदर को रोका जाए कि वो इनकी सीनियरिटी तय ना करे, इनको काम से रोका जाए। और ये हो सकता था क्योंकि सरबराही बेंच की आयशा मलिक साहिबा ने करनी थी, तो अब वो इंटर कोर्ट अपील लगा ही नहीं रही आईनी बेंच। और ये लगानी किसने? जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जमाल खान मुदखेल और मोहम्मद अली मजहर, ये लगा ही नहीं रहे उनकी इंटर कोर्ट अपील। ये बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। फिर मरियम नवाज खान साहबा कहती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिये से मुतल्लिक रात दिन, वर्किंग डे और छुट्टी का फ़र्क ख़त्म हो चुका है। वैसे तो रात के वक्त और छुट्टी के दिन अदलिये से मुतल्लिक खबरें कम ही आती थीं, लेकिन अब अक्सर खबरें रात के वक्त और छुट्टी के दिन आती हैं। 3 जजेस सरफराज डोगर, खादिम सोमरो और आसिफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन रात 9 बजे जारी किया गया था, जब ट्रांसफ़र किया गया था। अब जजेस की ट्रांसफ़र का मुस्तकिल करार देने और इनकी सीनियरिटी तय करने का नोटिफिकेशन 29 जून रोज़ इतवार छुट्टी के दिन जारी किया गया है। अब फैसले छुट्टी के दिन होते हैं या रात की तारीकी में होते हैं अदलिये के हवाले से। मरियम नवाज खान साहबा कहती हैं कि अगर अदलिये की कहीं कोई जड़ बाकी भी रह गई थी तो उन जड़ों को काटा जा रहा है और अदलिया को मुकम्मल तौर पर एग्जेक्टिव के मातहत किया जा रहा है। जस्टिस सरफराज डोगर से बेहतर जस्टिस आमिर फारूक का मुतबादिल कोई और नहीं हो सकता था। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि अदलिया के जिन किरदारों ने जस्टिस सरफराज डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ की ट्रांसफ़र को सपोर्ट किया, उन्होंने अपने इदारे के साथ अच्छा नहीं किया।
अदलिया को इतना कंप्रोमाइज़ तो हुकूमतों ने नहीं किया जितना इस वक्त अदलिया के अपने किरदारों ने अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया और कमज़ोर किया। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 15 नंबर वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर का नाम ट्रांसफ़र के लिए दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के लिए दिया, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने बगैर कोई सवाल उठाए मंजूरी दे दी। उन्होंने एग्जेक्टिव से बिल्कुल नहीं पूछा, हुकूमत से बिल्कुल नहीं पूछा कि आपको 15वें नंबर वाला डोगर ही क्यों नहीं चाहिए, पहले 14 में से कोई जज क्यों नहीं चाहिए। फिर असनाद मलिक साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया खान ने जस्टिस सरफराज डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ के ट्रांसफ़र पर लसानी कार्ड खेला, जो कि बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने ज़बान की बुनियाद पर जजेस ट्रांसफ़र करने का दावा किया और फ़ख्र से कहा कि सब खुशियाँ मनाओ, मैंने बहुत शानदार फैसला किया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पंजाबी, एक बलोची और एक सिंधी बोलने वाला जज आ गया। हालांकि उनको असल बात पता है कि इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की असल वजूहत क्या है। हुआ ये कि हुकूमत इन 3 जजों को ले आई। अब हुकूमत जो है ये ऐसे ही है कि एक बड़ा आदमी गाड़ी चला रहा हो, बड़ा पैसे वाला, और साथ उसका मुलाजिम बैठा हो, और अब वो जो बड़ा बंदा गाड़ी चला रहा है ना, उससे एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा नीचे आ जाए और मर जाए, तो वो जो उसका मुलाजिम होता है ना, वो कहता है साहब छोड़ो तुम, मैं अपने ज़िम्मे लूँगा। वो मुलाजिम पेश हो जाता है पुलिस के सामने, कहता है मैं गाड़ी चला रहा था, और वो मालिक को बचा लेता है और वो अपने ऊपर ले लेता है सारा कुछ। अब किया सारा कुछ हुकूमत ने और इस निज़ाम ने कि ये इधर से डोगर को लाना है, उधर से खादिम सोमरो को लाना है, उधर से जस्टिस आसिफ को लाना है, और अपने ज़िम्मे किसने ले लिया? जस्टिस याहिया खान साहब ने। उन्होंने कहा मैंने ये ट्रांसफ़र किया है, मैंने इन जजेस को ट्रांसफ़र किया है, मैं लाई हूँ इन जजों को। क्यों? इनमें एक बलोची बोलने वाला जज है, इनमें एक सिंधी बोलने वाला जज है, इनमें एक पंजाबी बोलने वाला जज है। जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ, मैंने बड़ा कमाल काम किया है, कोई खुदा का खौफ करें। अब इस बुनियाद पे अब फिर ये अगर ये पंजाबी हैं, मुझे नहीं पता पंजाबी है ये सराइकी हैं, वैसे ये हैं मुल्तान से जस्टिस सरफराज डोगर, तो फिर सराइकी रोला डाल दें कि कोई सराइकी जो है वो अपना कोई सराइकी जज नहीं है, फिर सराइकी रोला डाल दें। फिर बाकी ज़बानों वाले, फिर हर ज़बान के एक जज लेके आए ना, फिर बाकी ज़बानों का क्या कसूर है भाई? भाई इन्हीं ज़बानों के आपने क्यों जज लाने हैं, फिर बाकी भी लाएं। इससे ज़्यादा शर्मनाक मौक़िफ़ क्या हो सकता है कि इन जजेस को इसलिए लाए हैं कि ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं और ये खूबसूरती है। भाई अब ज़बानों की बुनियाद पर जज जो है वो लगाए जाएंगे, और अगर ज़बानों की, चले मान लिया कि आपने हर ज़बान का जज लाना था, इस्लामाबाद में बलोची बोलने वाले वकील भी मौजूद हैं, पंजाबी बोलने वाले वकील भी मौजूद हैं, सिंधी बोलने वाले भी वकील मौजूद हैं, लायक वकील, उनको आप जज बना देते। आपके पास जुडिशल कमीशन में इख्तियार था, आप उनको जज, इन्हीं को क्यों लाना था? मकसद इनको लाने का ये था कि सीनियरिटी 15वें नंबर वाले को, डोगर को, इसलिए लेकर आए कि यहाँ आके वो सबसे सीनियर मोस्ट बन जाएगा और चीफ जस्टिस बन जाएगा, सबको पता है। लेकिन जस्टिस याहिया खान अपने ऊपर ले रहे हैं, मैंने किया है, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ, कमाल मैंने काम किया है। फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पिटीशन सुनने वाले जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ईद से पहले उनके हक में सवालात उठा रहे थे, लेकिन ईद के बाद आए तो बदल चुके थे और हुकूमत के हक में फैसला दे दिया। जजेस को इस वक्त अदलिया की आज़ादी से कोई सरोकार नहीं, कोई आईनी अदालत या आईनी बेंच की दौड़ में है, तो कोई अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़वाने के चक्कर में है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने जिस तरह का फैसला दिया, उसके बाद तमाम हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस को पैगाम मिल गया है कि जो आगे आना चाहता है वो हुकूमत की खुशनुदी हासिल करे, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। हुकूमत का ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस को जस्टिस डोगर ही कंट्रोल कर सकते हैं। हुकूमत समझती है कि इमरान खान के केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर ही रोक सकते हैं। जैसे वो अलकादिर केस का फैसला करना तो दूर की बात, 6 माह से शुरू ही नहीं होने दे रहे। ये इमरान खान का वही केस जिसमें सारे जाते हैं, इमरान खान की बहनें जाती हैं, 6 माह हो गए, जनवरी से ये केस पेंडिंग है, दलाइल का आगाज़ ही नहीं हो सका इसमें। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस जाहिया अफरीदी को सोचना चाहिए कि जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है यही सब करवाने के लिए, क्या वो यही सब करवाने के लिए चीफ जस्टिस बने थे? फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि तारीख में कमज़ोर से कमज़ोर जजेस ने भी अदालती मामलात इस तरह एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं दिए जैसे जस्टिस जाहिया खान अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने दे दिए हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जिस तरह से जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने हुकूमत के हक़ में 3 फैसले दिए हैं, उसके बाद उन्हें अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना लगाना ज़्यादती होगी। कौन से 3 फैसले? मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला हुकूमत के हक़ में, इस निज़ाम के हक़ में, इन जजेस वाला फैसला इस हुकूमत और निज़ाम के हक़ में, इन जजेस की पिटीशन मुस्तरद की 5 आज़ाद जजेस की। फिर मखसूस नशिस्तों वाला केस भी हुकूमत के हक़ में हैट्रिक कर लिया है मोहम्मद अली मज़र साहब ने हुकूमत के हक़ में फैसला देने की। फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो मिजाज है वो 19 जून के जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंटर कोर्ट अपील नहीं लगाएंगे और कहेंगे जो नहीं लगाता ईद की नहीं, अपना मैं ये गलत लिखी हूँ,
ये गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने अदालतों में हुकूमत की मर्जी के 50 जज भर्ती किए और फिर हुकूमत की मर्जी के 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस याहिया खान ने अदालतों को कहा कि 120 दिनों में 9 मई केसेस का फैसला करो। इसके बाद ATC जजेस रात 12-12 बजे तक समातें कर रहे हैं ताकि PTI वालों को सजाएं सुना सकें। जस्टिस याहिया अफरीदी के 9 मई केसेस से मुतल्लिक फैसले के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मुल्ज़मान को फेयर ट्रायल का हक नहीं दे रहीं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जाली डिग्री पर दर्जनों MNAs को किसी की ख्वाहिश पर नाअहल किया और मौजूदा अदलिया 9 मई रीकाउंटिंग और मखसूस नशिस्तों के फैसले की आड़ में दर्जनों अरकान असम्बली को घर भेज रही है। इसमें हुआ यह है कि जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने यह फैसला दिया है ATC कोर्ट्स को पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की कि 9 मई के केसों का फैसला 120 दिन में करो। अब ना तो और जो पेंडिंग दरखास्तें वो सारी जजेस ने उठा के बाहर फेंक दी हैं। मसलन हज़ारों जो इसमें मुल्ज़मान हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उन्होंने पहली दरख्वास्त ये दी कि ये दहशतगर्दी का केस ही नहीं बनता। दूसरी उन्होंने दरख्वास्त दी कि मैं तो उस दिन वहाँ था ही नहीं। तीसरी उन्होंने दरख्वास्त दी कि मेरे खिलाफ कोई शवायद नहीं है, मुझे बरी किया जाए। चौथा उसने कहा कि मेरे खिलाफ 20 FIRs हैं, 20 शहरों में FIRs हैं, मैं तो एक जगह पे था, अगर था भी तो। लेकिन जस्टिस याहिया खान साहब ने ये कहा है अदालतों को कि लानत भेजो इन सारी चीज़ों पर, इनको बरी नहीं करना PTI वालों को, ना इनकी कोई दरखास्तें सुननी है, सीधी कन्विक्ट करो, सीधा फैसला सुनाओ। भाई फैसला सुनाने का मतलब कन्विक्ट कर रहा है। अब कोई किसी को अगर लगता है कि ये जज किसी को बरी करेंगे तो वो किसी अच्छे से दिमागी अमराज के डॉक्टर को जाके चेकअप करवाए। अगर किसी को लगता है कि इस वक्त जो जस्टिस याहिया खान अफरीदी के नीचे अदालतें हैं ये इंसाफ करेंगी तो वो जाके किसी अच्छे न्यूरो सर्जन से अपने दिमाग का इलाज करवाए, कहीं CT स्कैन करवाए अपने दिमाग का, MRI करवाए, जाके चेक करवाए। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो KPK में जाके फ्री करवा ले, वहाँ पे हेल्थ कार्ड चल रहा है। जिसको ये लगता है कि अदालतें इंसाफ करेंगी उसके दिमाग का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके दिमाग में खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो सकती है, दिमाग में भूसा हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन दिमाग में जो है वो इस खोपड़ी में अकल नहीं हो सकता। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जजेस अपने ज़ाती मफाद की खातिर जो कुछ अपने इदारे के साथ कर रहे हैं आखिर में इनके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे सरकारी मुलाजमीन को ट्रीट किया जाता है। अदलिया आज से 3 साल पहले जहाँ थी वहाँ से बहुत नीचे गिर गई है और जजेस ही इस गिरावट में सहूलतकारी कर रहे हैं। 27 जून का मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने वाले 27 जून के मखसूस नशिस्तों केस का फैसला सुनाने वाले जजेस ने 8 फरवरी के इलेक्शन का सारा गंद अपनी झोली में डालकर अपने सर ले लिया है। हसनात मलिक कहते हैं कि सियासी जमातें अदालती फैसलों से ख़त्म नहीं होती। PTI के खिलाफ फैसला देने वाले 10 जजेस ने PTI का नहीं अपना और अपने इदारे का नुकसान किया है। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें छीनने के फैसले पर काजी फाइज ईसा के बल्ले छीनने के फैसले से ज़्यादा तनकीद हो रही है। यह फैसला पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि जिन जमातों ने 3 सीटें हासिल की उनको 11 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। हसनात मलिक कहते हैं कि PTI के नाकदीन भी कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी पीछे चली गई है कि अब पाकिस्तान को वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि आईनी बेंच इस निज़ाम के लिए जितनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है और इन जजेस को इस आईनी बेंच को आने वाले 14 अगस्त पर सितारे जुर्रत या किसी और आला एजाज़ से नवाजा जाना चाहिए। आईनी बेंच के कुछ जजेस सर पकड़ रहे थे लेकिन उनको फैसला हुकूमत के हक में ही देना पड़ा। हाइब्रिड निज़ाम के लिए इस आईनी बेंच की खिदमात को कभी नहीं बुलाया जा सकेगा। और आखिर में मतीउल्लाह जान साहब का उन्होंने एक कमेंट किया अपने व्लॉग में अहमद अदील सरफराज साहब के साथ इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जिस तरह का फैसला दिया है उससे तो लगता है कि उनका इस मुल्क और इसके इदारों में कोई स्टेक नहीं है। जिस बर्तन में हमारे जजेस खाते रहे हैं बहुत से जजेस उसी बर्तन में छेद करते रहे हैं, जिस चाक पर बैठे हैं उसी को काटते हैं। ये मतीउल्लाह जान साहब ने कहा अहमद अदील सरफराज साहब के साथ प्रोग्राम में। तो ये जनाब सूरत हाल है, जजेस फंसे हुए हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके ऊपर 12 जजेस के दस्तखत नहीं है और 2 जजेस साइन नहीं कर रहे और ये सबसे बड़ा वो मामला है जिसमें जजेस बुरे तरीके से फंस गए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने जजेस को संभलने का मौका नहीं दिया। जजेस के संभलने से पहले ही एक तगड़ा कानूनी वार किया है और इससे काफ़ी परेशानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस ने एक ऐसा गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है आइन और कानून के साथ और अदालती जो तारीख है उसके साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया है कि जिसको वो ख़ुद भी मैनेज नहीं कर पा रहे। और तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की हिकमत अमली बहुत शानदार नज़र आती है। इससे पहले आपने देखा कि जब दलाइल देने थे तो फैसल सिद्दीकी साहब हों, उन्होंने कमाल दलाइल दिए, सलमान रकम राजा साहब ने कमाल किया और फिर इन दोनों के बाद जो हामिद खान साहब ने किया वो भी क्या ही शानदार उन्होंने काम किया
कि उन्होंने आईना दिखाया, जजेस को एक्सपोज किया, जजेस को उनकी नज़रों में गिराया, उनके ज़मीर पे दस्तक दी, उनके मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश की। गो कि वो नाकाम रहे, लेकिन वो हमारे दोस्त सुहेल रशीद ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मखसूस नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। वो तो पहले दिन से पता था। जब ये जज सेलेक्ट ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किए, जब ये जज सेलेक्ट ही इस निज़ाम ने किए, जब इनको बिठाया भी इस निज़ाम ने, इन दो ख़ानदानों ने यहाँ पे आईनी बेंच में, तो इनका अगर ये आज़ाद जज होते, अपने हलफ से वफाक करने वाले जज होते, तो इनको आईनी बेंच में बिठाते क्यों? इनको तो आईनी बेंच में बिठाया उन्होंने इसीलिए कि उन्हें पता था कि ये अपने हलफ के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, ये हमारे मफाद के मुताबिक फैसले करेंगे। लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि ये पीटीआई की लीगल टीम, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लीगल टीम लाइव प्रोसीडिंग कराने में कामयाब हो जाएगी, और जब ये लाइव होगा तो फिर क्या कमाल काम होगा। सुहेल रशीद साहब ने कहा कि कई दहाइयों तक ये वीडियोस पीटीआई और अवाम पाकिस्तान के काम आएंगी। देखें, मैंने उस दिन फैसल अब्बास खर साहब के साथ इंटरव्यू में कहा कि फैसल अब्बास खर यंग हमारे रिपोर्टर हैं, बड़े शानदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। उनके साथ मैंने इंटरव्यू में कहा कि और बल्कि मैंने एक ट्वीट भी पहले किया, एक पॉलिटिशियन है, मैंने क्योंकि उनसे इजाज़त नहीं ली थी कि मैं उनका नाम जो है वो उनको बता सकूं कि उन्होंने ये बात की है। तो हम असदुल्ला खान साहब के घर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि चंद शख्स आईनी ओहदों पे बैठे हुई चंद शख्सियात की वीडियोस की कीमत पूरा मुल्क चुका रहा है, पूरा मुल्क उनकी वीडियोस की कीमत चुका रहा है। देखें किस किस की वीडियो है, किसके पास है, ये तो तफसील किसी को नहीं पता, और कौन कौन अपनी वीडियो की वजह से कंप्रोमाइज्ड है और अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, ये तो एक अलग चैप्टर है। क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन वीडियो की वजह से मैनेज हो रहा है, कोई करप्शन फाइल की वजह से मैनेज हो रहा है, कोई किसी और वजह से मैनेज हो रहा है, ये तो नहीं पता कि किस किस की कितनी वीडियोस हैं। लेकिन ये जो वीडियोस हैं, जो ओपन वीडियोस हैं, जो लाइव प्रोसीडिंग वीडियोस हैं, ये कई दहाइयों तक अवाम पाकिस्तान के हाथ वो चीज़ लगी है कि लोग इन जजेस की आने वाली नस्लों को भी दिखाएंगे कि ये कर रहे थे तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, ये था तुम्हारा बड़ा जो ये कर रहा था। ये चीज़ इतनी शानदार है, पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है और बहुत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इससे। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि जजेस ने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसा खिलवाड़ कर दिया कि उनको खुद भी पता नहीं है कि वो क्या करेंगे। एक बार तो उन्होंने कर दिया, क्यों? क्योंकि एक जज साहब की ऑडियो अब आपने सुनी कि उनकी ऑडियो एक सामने आई है जिसमें वो यानी वकील के साथ बात नहीं कर रहे, एक जज के साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने कह रहे हैं कि मेरे तो कराची से बच्चे आए हुए हैं। भाई, अगर आपके बच्चे कराची से आए हुए हैं तो उसकी कीमत पूरी कौम अदा करे कि आपने जल्दी जल्दी फैसला सुनाना है। लेकिन अच्छा हुआ, ये अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तानियों पर कि, और ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ताला मतलब ये किसने ये लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ा कि ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी फितरत दुनिया में आया किए बगैर दुनिया से नहीं जाने देता। उसकी फितरत लोगों पे आया हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि वो किस गुमाश का आदमी था। तो अब आप देखें ना कि ये जो ऑडियो सामने आई है कि बच्चे कराची से आए हुए हैं इसलिए आज ही फैसला करना है। भाई आपके, लेकिन ये फ़ायदा क्या हुआ, अल्लाह का करम क्या हुआ कि उन्होंने जल्दी में ऐसा ब्लंडर किया जल्दी में कि वो खुद फंसे हुए हैं। वो फंसे हुए कैसे हैं कि आज तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो टीम है, एक तो हामिद खान साहब ने एप्लीकेशन दे दी है, दूसरा सलमान राजा साहब ने एप्लीकेशन दे दी है जो कमल शोजब के वकील हैं। और इन दोनों ने एप्लीकेशंस दी हैं और मेरा ख्याल है कि फैसल सिद्दीकी साहब भी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि हमें रिटर्न ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया जाए, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसके ऊपर तमाम 12 जजेस के दस्तखत होने चाहिए। अब 2 जजेस अभी तक डटे हुए हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। ये वो 2 आज़ाद जज हैं, ये 2 वो अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं जो अपनी बात पर खड़े हुए हैं, अपने हलफ पर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ वफा कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ वफा कर रहे हैं, अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, गद्दारी नहीं कर रहे, बिक नहीं रहे, झुक नहीं रहे, लेट नहीं रहे और अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को बर्बाद नहीं कर रहे। ये वो 2 अजीम जजेस हैं जिनका नाम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। अब और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी 5 जजेस के नाम बच्चे, ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, ये मैं अल्फाज नहीं कह रहा, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। मैं आपको बार बार ये दरख्वास्त कर रहा हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस के नाम याद करवाएं, अपने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद जजेस के नाम याद करवाएं, अपने बच्चों को बताएं कि तारीख के इस वक्त कौन अपने हलफ के साथ खड़ा है और कौन अपने हलफ के से गद्दारी कर रहा है। ये ज़रूरी है बच्चों को ये याद कराना, और फिर वीडियोस बनाएं, बच्चों की वीडियोस बनाएं, वो सोशल मीडिया पे डालें कि देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चे को ये बता दिया
मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुना दी है, मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी याद करा दी है, मैंने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। सुने ये वीडियो कि मेरे बच्चे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम जो हैं वो आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब ये फंस ऐसे गए हैं कि वो 2 जज तो दस्तखत नहीं कर रहे, अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये जारी नहीं कर रहे। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दस्तखतों के साथ जारी होता है, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में देखें, जैसे 13 रुकनी बेंच पहले था ना, 13 रुकनी बेंच में 8 जजेस ने एक फैसला दिया, जस्टिस जाहिया खान पतली गली से निकल गए, उन्होंने और फैसला दिया, काजी फाइज ईसा और इन्होंने जमाल खान मुंदखेल ने एक फैसला दिया। अच्छा, फिर इसी तरह से अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर रवान ने एक फैसला दिया, लेकिन दस्तखत जो थे उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे वो 13 के 13 जजेस के दस्तखत थे। अब जरूरी है कि 13 के 13 के दस्तखत हों। एक तो वैसे रिक्यूज कर गए, वो तो दस्तखत कर नहीं सकते सलाउद्दीन पमर साहब, बाकी 12 रह जाते हैं, 12 में से भी 10 के दस्तखत हैं। अब तहरीक इंसाफ ने इनको फंसा लिया है, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने इनको फंसा लिया है। जज बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में है। एक तो अभी इतलात ये है कि जजेस को हुकूमत ने कहा है कि आपने छुट्टी पे नहीं जाना, आपने मौजूद रहना है। ये हम 27वीं तरमीम जब करने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा मामला ना हो जाए, कोई ऐसी पटिशन ना चली जाए जिसको फौरी तौर पे सुनना पड़ जाए, चीज़ों को करना पड़ जाए। एक तो उनको छुट्टियों पे जाने से रोक दिया गया है कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, हुकूमती जो जजेस हैं, ताकि जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें फ़ौरन बुला के और अदालत अगर लगानी पड़े तो लगाई जा सके। फिर एक चीज़ और आप देखें, मिलिट्री कोर्ट्स केस का तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। 7 मई को उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर सुनाया था, और उसमें कौन कौन थे? मोहम्मद अली मजहर, नहीं अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली।